वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बेसिक कंसोलिडेशन के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस और सॉल्व करेंगे, जिसका टाइटल है प्लान लिमिटेड एंड स्कैन लिमिटेड। और ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, और सिंपली हमने इसके अंदर ये सीखना है कि कैसे पेरेंट और सब्सिडरी की फिगर्स को इनिशियल लेवल पर कंबाइन किया जाता है। कि आप सिंपली दोनों की फिगर्स को जस्ट सिंपली लाइन आइटम बाय लाइन आइटम ऐड करके कंसोलिडेशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो डाटा है वो ये है कि प्लान लिमिटेड बॉट 80% ऑफ स्कैन लिमिटेड। अच्छा, अब इससे पता चल रहा है कि प्लान लिमिटेड जो है ये पेरेंट कंपनी है और स्कैन लिमिटेड जो है ये सब्सिडरी कंपनी है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम दोनों कंपनीज की हमें 31 दिसंबर 2021 की गिवन है, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि रूटीन आइटम्स के बारे में बात है। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, और कोई भी अनयूजुअल आइटम यहाँ पर नहीं है। और प्रॉफिट और लॉस तक बना हुआ है, इसमें अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का पोर्शन नहीं है। अगर वो भी होता तो वो भी ऐसे ही ऐड होकर बनता जैसे यहाँ तक बना हुआ है। तो अब हमने जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो है कि हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई खास एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे और अपना फॉर्मेट बना लेंगे। तो कंपनी का नाम, पेरेंट कंपनी का नाम प्लान लिमिटेड, उनकी हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 बना रहे हैं। करेंसी मेंशन कर लेंगे। और अब हमारा स्टेप्स क्या होने चाहिए। अब देखें, पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में से देख लेने चाहिए कि आइटम कौन कौन से हैं। अब क्वेश्चन में से जो जो आइटम हमारे पास रेलिवेंट हैं वो है रेवेन्यू से लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक। तो ये सारे आइटम हमें एज इट इज मेंशन कर लेने चाहिए। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जब हम चीज़ें सारी मेंशन कर लेते हैं, इसमें बाज़ औक़ात आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पीछे एक दो एक्स्ट्रा लाइंस भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आ जाती है, जैसे नेगेटिव गुडविल की आ जाती है या कोई और आ जाती है, तो उसका मार्जिन भी बाकी बच जाए तो बेहतर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़कर हम ऑलरेडी अंदाज़ा लगा चुके हैं कि हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपने क्वेश्चन में वो फिगर पिक करनी है जो टोटल और सब टोटल ना हो। यानी जैसे रेवेन्यू की फिगर है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर है, अदर इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, इनकम टैक्स। इसमें अब जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि सब्सिडरी को जो एक्वायर किया गया वो सेवरल ईयर्स अगो किया गया, जिससे हमें ये कंफर्मेशन हो जाती है कि ये मिड ईयर एक्विजिशन नहीं है। और सब्सिडरी की जो ये फिगर्स हैं हमारे पास, ये हमने पूरे 12 महीने के लिए अपने साथ इंक्लूड करनी है, शामिल करनी है। तो बगैर किसी फर्दर एडजस्टमेंट के हम इनको शामिल कर सकते हैं। तो सेम हम इस वजह से ये फिगर्स मेंशन करते जाएंगे, रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें याद रखें, अपने सब टोटल्स और टोटल्स नहीं लेने, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह ये नहीं लेने। तो क्वेश्चन से जो डाटा है वो एज इट इज उठाकर हमने दोनों एंटिटीज का ऐड किया, लेकिन टोटल सब टोटल के अलावा। और जब आपका यहाँ तक स्टेप हो जाता है, उसके बाद अगर कोई एडजस्टमेंट्स हों तो वो की जाती हैं। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम फाइनली टोटल्स की तरफ जाएंगे। तो रेवेन्यू का टोटल 750,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स का 280,000, और उसके बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 470,000। अदर इनकम ऐड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस और फाइनेंस कॉस्ट को लेस करेंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। उसमें से टैक्स लेस होगा तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 99,000। अब जो एक एक्स्ट्रा स्टेप हमें चाहिए होता है वो होता है कि हम इस प्रॉफिट की एलोकेशन करें दो जगह पर।
एक ये कि ऑनर ऑफ पेरेंट को कितना प्रॉफिट इसमें से उनका बनता है और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कितना बनता है, और फिर ये जो टोटल अमाउंट है वो हम रिफ्लेक्ट कर देंगे कि जी टोटल यही बनता है 99,000 जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब इसमें एनसीआई की फिगर जो टेक्निकली कैलकुलेट होती है वो होती है कि आप सब्सिडरी का प्रॉफिट लेंगे, जैसे यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास सब्सिडरी का प्रॉफिट है और 24,000, तो हम ये फिगर पिक करेंगे। और साथ ही हमें जो एक और पॉइंट पता चल रहा है क्वेश्चन में कि एनसीआई की परसेंटेज कितनी है। तो जब पेरेंट की ओनरशिप 80% है, इसका मतलब है कि बाकी जो 20% है वो एनसीआई की परसेंटेज है। तो 24,000 सब्सिडरी का प्रॉफिट, उसमें 20% एनसीआई का पोर्शन। ये याद रखना है कि जिन क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी तो फिर सब्सिडरी के प्रॉफिट में एडजस्टेड प्रॉफिट लेकर फिर परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना होगा। इस क्वेश्चन में क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो हमने एज इट इज एनसीआई का शेयर जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। अब 99,000 में से अगर आप 4800 माइनस कर दें तो जो बाकी बैलेंसिंग फिगर बचती है वो ऑनर्स ऑफ पेरेंट का हिस्सा है, यानी 94,200। तो बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि विदाउट एडजस्टमेंट हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में पेरेंट और सब्सिडरी की फिगर्स को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।